अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग लास्ट लास्ट की 2 क्लासेस का रिवीजन करेंगे और ये जो हमारे पास टॉपिक्स हैं जो कि लास्ट 2 क्लासों में कवर हुए हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे आज। तो हमारे पास जो आज इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स कवर होंगे उनमें ये सारे टॉपिक्स हैं। टाइप एलियास, टाइप लिटरल, टाइप यूनियन, टाइप इंटरसेक्शन और दूसरी क्लास से हमारे पास है एरेज़ और उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और टपल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे आज कुछ कवर होंगे जो कि रह गए थे मेरी वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टाइप एलियास पे। ठीक है, तो टाइप एलियास के लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है, तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने क्लास 8 वाले फोल्डर के अंदर आ गया और मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया। मैंने पहले से कोडिंग करके रखी हुई है और मैं सिर्फ एक्सप्लेन करते जाऊँगा साथ साथ। इन फाइल्स का लिंक आपको मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सही है, तो हमारे पास टाइप एलियास क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट समझना ज़रूरी है हमें पहले। तो ऑब्जेक्ट आप लोग को पता है कि कुछ भी ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। जैसे कार का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके अंदर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। पर्सन का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके अंदर उसका नेम होगा, उसका एज होगा, उसका एड्रेस होगा, उसके चिल्ड्रन चिल्ड्रन भी आ सकते हैं। ये उसका एक चिल्ड्रन है, उसका नाम जो भी है यहाँ पे वो आ जाएगा। उसकी एज क्या है, उसके चिल्ड्रन की एज क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये पूरा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन और ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कह सकते हैं नेम उसकी प्रॉपर्टी है, एज उसकी प्रॉपर्टी है, एड्रेस उसकी प्रॉपर्टी है, चिल्ड्रन उसकी प्रॉपर्टी है। और चिल्ड्रन भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। सही है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पर्सन है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास फिर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और आ सकती हैं नेम और एज की। सही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब ऑब्जेक्ट जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो जनरली हम लोग इसी तरीके से कर देते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई टाइप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। लेकिन हम लोग चाहें तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी टाइप्स भी दे सकते हैं। यानी कि नेम जो प्रॉपर्टी है उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। एज है उसकी नंबर होगी, एड्रेस है उसकी स्ट्रिंग होगी। ऐसा ही है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके टाइप भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई थी कि हमने ये जो कर्ली ब्रेसेस लिए, सही है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम के एक नेम जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी नेम है, उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर डालने की कोशिश करूँगा ना तो वो मुझे एरर देगा। सही है, मैंने एक नंबर डाला, मुझे एरर दे रहा है कि ये तो भाई नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। यहाँ पे तुमने स्ट्रिंग बोला हुआ है इसको और तुम यहाँ पे नंबर दे रहे हो, तो ये मुझे एरर देगा। अगर यहाँ से मैं ये प्रॉपर्टीज़ हटा दूँ तब वो एरर नहीं देगा। लेकिन अभी हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यही प्रॉपर्टी चाहिए। सही है, तो हमने इसको स्ट्रिंग का बोल दिया कि ये नेम है, नेम हमारा स्ट्रिंग में ही होगा, कभी नंबर नहीं हो सकता। एज हमारी नंबर ही होगी। इसी तरीके से एड्रेस को स्ट्रिंग दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग इसकी टाइप डिफाइन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट के बाद कर्ली बेसिस में टाइप डिफाइन की, फिर उसके नीचे प्रॉपर्टीज़ हमने लिख दी कि ये प्रॉपर्टीज़ है और इनकी वैल्यूज़ ये हैं, जाहिर खान 23 और एड्रेस। सही है, इतनी बात समझ आ गई। तो ऑब्जेक्ट का हमें एक ओवरव्यू हो गया। अब अगर मुझे किसी चीज़ को उसकी प्रिंट करना होगा तो मैं बता देता हूँ, वैसे ये पता होगा आप लोगों को। तो पर्सन डॉट एड्रेस कर देंगे, उससे पर्सन का एड्रेस आ जाएगा, यानी एड्रेस क्या है 123 ABC स्ट्रीट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें चिल्ड्रन चाहिए, चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी, तो चिल्ड्रन डॉट नेम। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, पर्सन के अंदर जाओ, चिल्ड्रन के अंदर जाओ और नेम को पकड़ के ले आओ। नेम क्या है, खान, तो खान आ जाएगा। तो ये हमारा इसको एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो टाइप एलियास सब क्या होता है। अब हम अपने असल वीडियो के पॉइंट पे आ जाते हैं कि टाइप एलियास क्या होता है। अब फर्ज करें हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ कि पर्सन 2 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है। एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है। तो अब उसके लिए मैं वापस से पूरी ये टाइप्स लिखूँगा। ऐसे ही है कि मैंने डिफाइन करनी है, फिर मैं उसकी वैल्यूज दूंगा। तो अब टाइप एलियास की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है कि हम लोग एक टाइप बना देंगे और उस टाइप को हमेशा यहाँ पे बस एक वर्ड लिख देंगे। हमें बार बार प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी इसको भूल जाए, नीचे आते हैं हम लोग और अपने इस कोड को मैं अनकमेंट करता हूँ।
ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यूज़र वन के नाम से, सही है। अभी मैं इसकी ये हटा देता हूँ यूज़र। एक ऑब्जेक्ट है यूज़र वन के नाम से, वही ऑब्जेक्ट है जो हमने ऊपर लिया। मैंने पर्सन टू था, यहाँ पे मैंने यूज़र वन कर दिया। नेम है ज़ाहिर, एज है 23, एड्रेस चिल्ड्रेन, वही उसी तरीके से मैंने बना दिया, सही है। ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने अगर यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है तो या तो मैं इस तरीके से डिफाइन कर लूँ, मैं यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन अब मैं अगर यूज़र वन बना रहा हूँ, फिर मैं यूज़र टू बना रहा हूँ, फिर मैं यूज़र थ्री बना रहा हूँ, तो हम सब चीज़ों में मुझे ये करना पड़ेगा। ऐसा ही है, सबकी मेरे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टीज़ कह रहा हूँ, डाटा टाइप्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, सबकी टाइप्स डिफाइन करनी पड़ेंगी। ऐसे ही मैं यूज़र टू बनाऊँ यहाँ पे, तो अभी तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, सही है। लेकिन यहाँ पे ये वापस से डिफाइन हुआ हुआ है, तो बार बार मुझे कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आप लोग कहेंगे कि कॉपी पेस्ट कर लो, नहीं, तो ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो कोड होता है ना, वो कम से कम होना चाहिए। ये आइडियल प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस नहीं है। ये अच्छी बात नहीं होती कि कोड के अंदर वही चीज़ बार बार रिपीट हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सूरत में जब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमें बनाने हों आगे, और हमें यूज़ करना हो उसको, और उसकी टाइप डिफाइन करनी हो, तो हम लोग टाइप बना देते हैं इस तरीके से, टाइप कीवर्ड के थ्रू। मैं अभी फ़िलहाल के लिए यूज़र टू हटा देता हूँ, स्क्रीन पे बहुत चीज़ें हो जाएगी वरना। तो मेरे पास एक यूज़र वन का ऑब्जेक्ट है, सही है। मुझे उसकी टाइप देनी है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस तरीके से मुझे नहीं देनी, मैं चाहता हूँ कि उसको डायनेमिक थोड़ा रखूँ, कि कोड जितना कम से कम हो उतना उतनी अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, टाइप बनाई एक यूज़र की, सही है। उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस दिए, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस, एंडिंग कर्ली ब्रेसेस। अंदर फिर मैंने जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उसकी, वो मैंने दी, नेम एज एड्रेस, और उनकी टाइप डिफाइन कर दी इस तरीके से। और टाइप का कीवर्ड ज़रूरी है, इसको कैपिटल टी नहीं कर सकते हम, एरर देगा वो, सही है। तो ये हमारे पास हो गया, टाइप हमारी बन के आ गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने ये जो कोड लिखा है सारा का सारा, इसकी जगह मैं यूज़र लिख सकता हूँ, ये वाला यूज़र, जो भी टाइप का नाम होगा। चलो मैं यूज़र टाइप लिख देता हूँ, यूज़र टाइप। तो यहाँ पे यूज़र टाइप आ जाएगा इस तरीके से। यानी कि इतना बड़ा जो कोड हम लोग बार बार लिख रहे थे पर्सन वन पर्सन टू के लिए, अब मैंने सिर्फ यूज़र टाइप लिख दिया। अब देखिए कितना सिंपल लग रहा है। हमने एक टाइप बनाई, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उनकी डाटा टाइप्स डिफाइन की, और जो अब यहाँ पे चिल्ड्रेन था, तो ये यहाँ पे जैसे चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन के अंदर भी तो प्रॉपर्टीज़ है, उनकी भी तो टाइप डिफाइन करनी होंगी। तो चिल्ड्रेन लिख के उसी तरीके से हमने चिल्ड्रेन लिखा, कॉलन डाला, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देके उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी और टाइप डिफाइन कर दी। सिंपल। हमने यहाँ पे फिर क्या किया, यूज़र टाइप को यहाँ से कॉपी किया और वापस यहीं पे पेस्ट किया, और हमारे पास इस तरीके से एक यूज़र वन बन गया। मुझे अगर यूज़र टू बनाना होगा ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और यूज़र टू बनाना है, तो मैं इसी तरीके से यूज़र टू उसका नाम चेंज कर दूंगा, और यूज़र टाइप ये टाइप यहीं से उठा लेगा। शर्त ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है ये इसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया नेम है, एज है, एड्रेस है, मैंने डाल दिया ऑक्यूपेशन, सही है। क्या करता है जैसे, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ, सही है। लेकिन वो यहाँ से एरर लेगा, क्यों एरर लेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे वो टाइप मिलेगी नहीं, यूज़र टाइप में उसको मिलेगी नहीं। तो शर्त ये है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों लेकिन उनकी टाइप सेम हो, उनकी अंदर प्रॉपर्टीज सेम हो। अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी तो उसके लिए फिर हम वापस से टाइप टू बना देंगे। जैसे कि टाइप टू, यूज़र टाइप टू बना दिया मैंने, यूज़र टाइप टू क्या कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आप लोगों को पता है, खुद ही समझदार हो। ऑक्यूपेशन की टाइप, ऑक्यूपेशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसको भी डिफाइन कर देना है। वो क्या है, स्ट्रिंग है, बिल्कुल स्ट्रिंग है। अब ये एरर हट जाएगा। हाँ, यूज़र टाइप टू भी करना होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली हमें उसका नाम, उस टाइप का नाम भी तो देना होगा जो है। तो समझ आई बात, कि जो प्रॉपर्टीज़, जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की है टाइप के अंदर, सिर्फ वही आएंगी। अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे यूज़र वन है, यूज़र टू में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनके लिए अलग अलग टाइप बनेंगी। हाँ, अगर सेम है, जैसे कि यूज़र वन ही मैं इसको करूँ, यूज़र इसको नहीं, सॉरी, इसको मैं करूँ यूज़र वन, यूज़र टाइप, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये हटा दूँ, और सेम प्रॉपर्टीज़ यही वाली हैं, तब मैं फिर यूज़र टाइप से ही उठा लूँगा उसको, सही है। फिर मैंने यहाँ पे यूज़र टाइप कर दिया, यूज़र टाइप लिख दिया, सही है। अभी के लिए मैं ये ख़त्म करता हूँ, ये नहीं, सॉरी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जो टाइप डिफाइन करते थे यहाँ पे हर पर्सन वन पर्सन टू के लिए, बार बार हमें नहीं करना पड़ रहा। हम क्या करेंगे कि यूज़र टाइप डिफाइन, टाइप का कीवर्ड लिख के कोई भी नाम दे देना। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये सही है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल स्मॉल, कुछ भी हो सकता है, सही है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम लोग इस तरीके से इसको कैमिल केस रखें, या तो इस तरीके से यूज़र टाइप कर दें इसको, सही है। यूज़र टाइप कर दिया, कैमिल केस हो गया, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। खैर, तो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्या बेस्ट प्रैक्टिस है क्या नहीं।
टॉपिक ये था कि टाइप एलियास क्या होता है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। यूज़र वन हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, टाइप एक डिफाइन कर दिया और उसकी यूज़र वन हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके आगे सेमी कॉलन कह रहा हूँ, कॉलन डाल के सिर्फ उस टाइप का नाम लिखेंगे और आगे हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ दे देंगे। सही है। तो ये हमारा टाइप एलियास का टॉपिक कवर हो गया यहाँ पे। इसमें यही चीज़ बताई हुई है, टाइप बनाई है एक और यूज़र वन से हम लोग उसको ऑब्जेक्ट को टाइप दे रहे हैं, यूज़र की टाइप दे रहे हैं। चलो आगे चलते हैं और हम आते हैं टाइप लिटरल पे। तो ये बहुत ईजी है, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट करता हूँ और मैं आता हूँ टाइप लिटरल के कोड पे। अच्छा एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ ये कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे, मैंने बता ही दिया था आपको। एक्सेस करने का वही तरीका है, यूज़र वन लिया और डॉट नेम ले लिया, तो क्या प्रिंट होगा ज़ाहिर। अब मैं यूज़र टू अगर मैं लूँ आसिम, तो यूज़र टू डॉट नेम अगर मैं ये करूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आसिम प्रिंट हो जाएगा। सही है। तो एक्सेस करने का तरीका वही है, कंसोल में प्रिंट करा देना, कुछ भी नहीं है। अब टाइप लिटरल पे आते हैं जल्दी से, और यहाँ पे क्या होता है टाइप लिटरल, वो तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। स्पेसिफाई एग्जैक्ट वैल्यूज डेटा वेरिएबल कैन होल्ड, यानी कि एक वेरिएबल है हमारे पास, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हम लोग पुट कर सकते हैं, तो वो हम बता दी। इसके अलावा रेड ग्रीन ब्लू, इसके अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा ना तो वो एरर देगा। तो ये हमारे पास कीबोर्ड पे ये हमारे पास एक शिफ्ट दबा के हमारे पास ये एक सिंबल होता है, तो वो वाली की प्रेस करनी होगी आपको, एंटर के ऊपर वाली की, शिफ्ट प्रेस करके और दूसरे हाथ से फिर एंटर के ऊपर वाली की जो है जिसमें एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है उसको प्रेस करेंगे तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो ये तो तीन वैल्यूज़ दी हैं, इन्हीं में से हमारे पास वैल्यू होल्ड कर सकता है वेरिएबल, इसके अलावा नहीं। अब इसका यूज़ केस हमने बहुत अच्छा है कि ट्रैफिक लाइट में तीन कलर्स होते हैं, इनके अलावा कुछ पर्पल पिंक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं यहाँ पे पर्पल डालूंगा अगर तो वो एरर देगा, बोलेगा कि नॉट असाइनेबल टू टाइप। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बता दिया। टाइप लिटरल यही होता है कि हमको बता दिया कि ये वैल्यूज होल्ड कर सकता है वेरिएबल, इनके अलावा कुछ होल्ड नहीं करेगा। सही है। तो ये टाइप लिटरल होगा, इसमें हमारे पास इन्हीं तीन वैल्यूज में से वो काम करेगा वरना नहीं करेगा। ये हमारे पास नॉट वैलिड है और ऊपर वाले हमारे पास वैलिड हो जाएंगे। सही है। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ वरना ये एरर देगा, बल्कि पूरे कोड को ही कमेंट कर देता हूँ। आगे चलते हैं। तो टाइप लिटरल समझ आ गया कि तीन वैल्यूज में से कोई एक वैल्यूज हम लोग वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अब जैसे, अच्छा यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, आप लोग बोलेंगे कि मैंने रेड भी की हुई है, ग्रीन भी की हुई है, ब्लू की हुई है, तो ऑब्वियसली जो लेटेस्ट वैल्यू हम लोग आखिर में असाइन करते हैं वो प्रिंट हो जाएगी। कौन सी होगी, ब्लू होगी, क्योंकि रेड पहले असाइन हुई, फिर वो ओवर हो गई और ग्रीन हो गई, फिर वो ओवर हो गई ब्लू। तो आखिर में जो वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे वही प्रिंट होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ रन करके। मेरे पास टी एस सी मेन डॉट टी एस है, फिर मैं नोट मेन डॉट जे एस करूँगा और मेरे पास यहाँ पे ब्लू प्रिंट होना चाहिए। सही है, ब्लू प्रिंट आ गया, ब्लू प्रिंट हो गया। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ और आगे चलते हैं। टाइप लिटरल का टॉपिक हमारे पास कवर हो गया। टाइप यूनियन पे आते हैं, ये भी बहुत ईजी है। इसको मैं बंद करता हूँ अभी। तो टाइप यूनियन पे आ जाते हैं। टाइप यूनियन, अच्छा टाइप यूनियन और टाइप लिटरल में फ़र्क है थोड़ा सा। अच्छा टाइप यूनियन क्या होता है कि टाइप यूनियन में हम जो वेरिएबल है उसको हम लोग यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ में खेल लेते हैं, यहाँ पे हम टाइप में खेलेंगे। सही है। यानी कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसको या तो हम लोग जो भी वैल्यू देंगे वो स्ट्रिंग टाइप की होगी या नंबर टाइप की होगी। मेरी बात ध्यान से सुना, सही है, और से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो भी वेरिएबल होगा, सही है, जो भी वेरिएबल को वैल्यू दी जाएगी, सही है, या तो वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, स्ट्रिंग डाटा टाइप से बिलोंग करती होगी, या वो नंबर डाटा टाइप की होगी। इसके अलावा नहीं दे सकते, बूलियन नहीं दे सकते हम लोग। अगर मैं यहाँ पे अच्छा बुलियन को भी छोड़ें, या तो वो स्ट्रिंग टाइप की होगी या वो नंबर टाइप की होगी। सही है, नंबर डाटा टाइप की। अब स्ट्रिंग में क्या आ जाता है, कोई भी लेटर आ जाएगा। सही है, कोई भी लेटर, कोई भी सेंटेंस आ जाएगा। यहाँ पे मिक्स बैग में सनस्क्रीन दे दिया तो ये हमने डबल कोटेशन में दिया, ये स्ट्रिंग है। तो ये वाली डाटा टाइप वाई मैच कर रही है, इससे तभी इसने अलाउ किया। अगर मैं यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे 30 दिया है तो 30 क्या है, नंबर है। सही है, उसको डबल कोटेशन में नहीं है, 30 नंबर है। सही है। तो ये नंबर जो है वो, इसकी डाटा टाइप क्या है, इसकी डाटा टाइप नंबर है। ऐसा ही है। तो ये नंबर टाइप टाइप्स की मैच कर रही है, तो इसलिए इसने अलाउ कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स दूँ ना, कोई बुलियन डाटा टाइप दूँ ना, तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। सही है, बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है फिर, टाइप लिटरल में और टाइप यूनियन में? फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअल वैल्यूज़ डिफाइन कर रहे थे, इन वैल्यूज़ के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ऐसा ही है। अब मैं अगर फर्स्ट करें यहाँ पे मैं लिखूँ 3,
और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 तो ये एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि इसको वो 3 ही चाहिए, एग्जैक्ट 3 चाहिए, टाइप मैच करनी चाहिए, ये चाहिए, इसको एग्जैक्ट 3 चाहिए। सही है, तो यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो एग्जैक्ट मैच मैच करनी चाहिए। जबकि यहाँ पे टाइप यूनियन के अंदर क्या हो रहा है, अब मैं रेड के अंदर स्पेस दे दूंगा ना अगर, तो वो एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे भी फिर इसको स्पेस चाहिए होगा। सही है, तो ये टाइप लिटरल है, एग्जैक्ट वैल्यूज को मैच करनी है। अब टाइप यूनियन के अंदर क्या है कि कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन डाटा टाइप मैच करनी चाहिए। अब वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, मैं कुछ भी लिख दूँ। सही है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसकी डाटा टाइप मैच करनी चाहिए। तो ये हमारे पास टाइप यूनियन होता है कि हमने एक डाटा टाइप दे दी, या तो स्ट्रिंग है या नंबर हो। तो इन दोनों में से, इन दोनों डाटा टाइप से कुछ भी बिलोंग करता हो, कोई भी नंबर हो यहाँ पे, अच्छा ये मैंने वो दे दिया, कोई भी नंबर हो यहाँ पे वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी डाटा टाइप क्या, नंबर है। कोई भी नंबर हो उसकी डाटा टाइप तो नंबर ही है, या कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी लेटर हो, उसकी डाटा टाइप तो स्ट्रिंग ही है, तो ये चल जाएगा। सही है, तो यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क समझ आया कि टाइप लिटरल में एक्चुअल वैल्यू देते हैं, यहाँ पे हम लोग उसकी टाइप डिफाइन करते हैं कि उसकी टाइप क्या होगी। जो भी हमारे पास वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन टाइप वही बिलोंग करनी चाहिए। बूलियन वैल्यू नहीं दे सकता वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बूलियन दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे बूलियन भी दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल बूलियन, सही है, तो अब यहाँ पे अगर मैं ट्रू लिखूँ, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि अब ये ट्रू फॉल्स दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, बूलियन अलाउ कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने बूलियन भी दे दिया। सही है, तो अब आगे चलते हैं और हम अपने दूसरे टॉपिक, इस क्लास के लास्ट टॉपिक पे आते हैं। मैं वापस से कमेंट आउट करता हूँ। टाइप इंटरसेक्शन, ये हमारा टाइप एलियस से थोड़ा सिमिलर है। सही है, टाइप एलियस से, कि इसमें हम टाइप बना रहे थे, तो ये वाली बात वापस से देख लें कि टाइप बनती है, ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हम टाइप को इंपोर्ट कर लेते हैं या टाइप लिख देते हैं, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी यहाँ पे। ऐसा ही था कि टाइप के वर्ड से हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ को टाइप डिफाइन कर रहे थे, और फिर उस टाइप के नाम से सिर्फ हम लोग उसको ऑब्जेक्ट के अंदर रख रहे थे। ऐसा ही था। तो यहाँ पे टाइप इंटरसेक्शन में क्या होगा, टाइप इंटरसेक्शन बहुत ईजी है। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टाइप बनाई, सही है, टाइप स्टूडेंट बनाई, और उसमें दो प्रॉपर्टीज दे दी, नेम दे दी, रोल नंबर। तो टाइप में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी की टाइप डिफाइन करते हैं। नेम किस चीज़ का होगा, किस डाटा टाइप का होगा, स्ट्रिंग का होगा। रोल नंबर किस डाटा टाइप का होगा, नंबर का होगा। ऑब्वियसली रोल नंबर नंबर होता है, नेम हमारे लेटर्स होंगे, स्ट्रिंग होगा। सही है, तो टीचर, अब टीचर की बात करें तो टीचर में भी नेम होगा, एक्सपीरियंस होगा। नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, एक्सपीरियंस नंबर टाइप का होगा। ऐसा ही एक्सपीरियंस ईयर्स में होगा, या तो 1.5 2 ईयर्स, कितने साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो हमने दो टाइप बना ली। अब यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सही है, अब मैं सिंपल ऑब्जेक्ट पहले बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी हो रहा होगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया बोथ के नाम से, सही है, और नेम, एक्सपीरियंस, रोल नंबर, इसको 3 प्रॉपर्टीज़ दे दी। अब जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, या चले मेरी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं हूँ स्टूडेंट और मैं हूँ टीचर, मैं दोनों हूँ। मुझे अब दोनों की प्रॉपर्टीज़ इंपोर्ट करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अगर मैं यहाँ पे टीचर लिखूँ, स्टूडेंट लिखूँ सॉरी, तो अभी स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ तो आ जाएंगी, नेम और रोल नंबर। लेकिन मेरे पास अब मैं टीचर भी हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ और दूसरे लोगों को सिखा भी रहा हूँ। तो क्लास गवर्नर हाउस की क्लास में मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन घर पे आके मैं दूसरे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं टीचर भी हूँ। मैं दोनों दोनों हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ। तो मैंने अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट की टाइप डिफाइन करनी है, तो वो मैंने कर दी। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास अब टीचर भी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस भी मेरा है कुछ ना कुछ, अब मुझे वो भी चाहिए, तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है। उसको कैसे करूँ, मैं टीचर कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब जब मैं टीचर करूँगा तो वो नेम और रोल नंबर पे एरर देगा। अच्छा, नेम पे नहीं देगा क्योंकि नेम टीचर के अंदर है, रोल नंबर पे एरर देगा। तो टाइप इंटरसेक्शन यही होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हो, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ये है बोथ के नाम से, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, लाइन नंबर 98 वाला ऑब्जेक्ट है हमारा। जो भी ऑब्जेक्ट हो हमारा, वो दोनों टाइप्स को इंपोर्ट करे। मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट भी इंपोर्ट कराऊँ और टीचर भी। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट एंड का साइन कीबोर्ड में हमारे पास होता है, और टीचर लिख दूंगा। इस तरीके से ये होगा कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को इंपोर्ट करवा लेगा। समझ आई? तो ये होता है टाइप इंटरसेक्शन। ये हमारा टाइप एलियस से मिलता जुलता है, कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है। बस ये है कि दो टाइप्स एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट अपने पास वो उसमें हम लिख रहे हैं, यानी दो टाइप्स से हम बिलोंग कर रहे हैं। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक और प्रॉपर्टी ले लूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे जब जब मैंने सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ली ना, तो यहाँ पे वो एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि यहाँ पे वो बोलेगा सब्जेक्ट भी डिफाइन करो, सब्जेक्ट भी आना चाहिए। यानी कि
मैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी कर देता हूँ टाइप स्क्रिप्ट। तो ये सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लेगा। क्यों लेगा? वो हमने जब यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देते हैं ना, तो वो चीज़ उसकी वैल्यू हमें चाहिए चाहिए होती है, उसको अनडिफाइन नहीं छोड़ सकते। यहाँ से अगर मैं हटा दूँ ये, तो वो बोलेगा कि क्या बोलेगा, अभी देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज मिसिंग। सब्जेक्ट मिसिंग है भाई। सब्जेक्ट तो दो, तुमने सब्जेक्ट की टाइप, अगर तो हमें सब्जेक्ट नहीं देना तो यहाँ से भी हटा दिया रहे। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा टाइप इंटरसेक्शन का। तो ये हमारी क्लास का। अच्छा, ऑब्वियसली इसको प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट करने का वही तरीका सेम टू सेम है कि बोथ लेंगे, बोथ वाला ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट ऑपरेटर और एक्सपीरियंस ई एक्स पी। रोल नंबर करना है तो रोल नंबर कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टाइप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी क्लास में जो करवाई थी वो कवर हो गई हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, एरेज पे आ जाते हैं जल्दी से। एरेज बहुत इजी है, कुछ नहीं है। एरेज और फिर टपल्स है हमारे पास, तो इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। और मैं आता हूँ क्लास 9 के फोल्डर में और जल्दी से खोल लेता हूँ उसको, ओपन विथ कोड। अब मेरे पास जो है ना, सबसे पहले क्या है, एरे। पहले तो एरे होता क्या है ये आप लोगों को पता है। एरे होता क्या है? जो जो कोड कमेंट है उसको छोड़ दें, सिर्फ जो, उसको नहीं देखिएगा, सिर्फ जो मेरे पास स्क्रीन पे कोड अनकमेंट है उसको देखिएगा। तो एरे क्या होता है? एरे हमारे पास सिंपल कुछ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ वैल्यूज़ की कलेक्शन होती है, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम असाइन कर रहे होते हैं, उसको हम एरे कह देते हैं। जैसे कि फ्रूट्स का वेरिएबल लिया और उसको हमने एरे की टाइप दी, स्ट्रिंग टाइप की, और हमने एप्पल्स, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, ये हमने कुछ फ्रूट्स ले लिया। मैं आगे ब्ला ब्ला जो भी डालना चाहूँ और भी डाल सकता हूँ। मैंने तो अभी सिर्फ 5 फ्रूट्स लिए हैं, वो हमारी मर्जी है। सही है, इस एग्जाम्पल के लिए मैंने सिर्फ 5 फ्रूट्स ले लिया। तो अब इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो क्या है, ऑब्वियसली ये फ्रूट्स प्रिंट होकर आ जाएगा। और लेंथ, अच्छा फ्रूट्स डॉट लेंथ क्या है? अब फ्रूट्स डॉट लेंथ का मतलब ये है कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करो, और उनको काउंट करके कंसोल के अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो कितने के एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, ऐसा ही है। तो 5 एलिमेंट्स हैं। दूसरी चीज़ ये कि, अच्छा मैं इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को जल्दी से करके। मैं CMD में आया और TSC मेन डॉट TS एंड नोड मेन डॉट JS। मेरे पास पहले तो मैंने क्या किया था, कंसोल में फ्रूट्स प्रिंट कराया था, यानी कि जितने भी फ्रूट्स होंगे वो प्रिंट हो गए। दूसरा मैंने क्या किया था, फ्रूट्स डॉट लेंथ, यानी कि फ्रूट्स की लेंथ कितनी है, फ्रूट्स एरे है हमारे पास, उस एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास उसकी लेंथ है, यानी कि 5 एलिमेंट्स है उसमें। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज़, इससे पहले कि हम लोग पुश पॉप पे आएँ। सही है। अच्छा, पुश पॉप क्या होते हैं, वो इसके प्रॉपर्टीज़ है। पुश पॉप, शिफ्ट एंड शिफ्ट, स्लाइस एंड स्लाइस, बहुत ईजी, अभी हम पढ़ते हैं इसको। डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, एक और चीज़ होती है इसमें कि अगर मैं कहूँ कि फ्रूट्स का मुझे सिर्फ पहला एलिमेंट चाहिए, एप्पल्स, तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो उसको हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फ्रूट्स के आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और 0 लिख दूंगा, ऐसे। फ्रूट्स, कंसोल डॉट लॉग के अंदर फ्रूट्स लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 0। अब 0 का मतलब ये है कि 0th इंडेक्स। इंडेक्सिंग क्या होती है? अब एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, हज़ारों एलिमेंट हो सकते हैं। सही है। तो जो पहला एलिमेंट होगा उसको हम 0 से एक्सेस करेंगे, एप्पल्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक, पहला एलिमेंट जो है क्या है, एप्पल है। उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? 0, फ्रूट्स और 0 लिख के। फ्रूट्स के अंदर जाओ, 0 वाला एलिमेंट उठा के लाओ। 0 वाला एलिमेंट क्या है? एप्पल्स। अच्छा, ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रूट्स के अंदर जाओ, दूसरा एलिमेंट उठा लो। दूसरे एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? फ्रूट्स 1। तीसरे एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? फ्रूट्स 2, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। फ्रूट्स 3 एंड फ्रूट्स 4। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हमारे लेंथ होगी एरे के, उससे एक कम तक इंडेक्स जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है और 4, और जो भी लेंथ होती है उससे एक कम तक जाती है। ऑब्वियसली खुद ही लॉजिकली अगर सोचा जाए तो यही होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। और लेंथ हमारी क्या होती है, एलिमेंट्स को काउंटिंग के टाइम हम लोग 1 to 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, लेंथ उसकी वो 5 ही दे रहे हैं। लेकिन एक्सेस करते वक्त, बस ये प्रोग्रामिंग लॉजिक है कि एक्सेस करते टाइम जब उसकी इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 से 4 तक जाएगा। है ये 5 ही, लेकिन 4 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 0 को इंक्लूड कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 इसको गिनेंगे तो 5 ही हैं। तो अब हम आगे चलते हैं।
अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि फ्रूट जीरो को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा, तो एप्पल्स होना चाहिए पहले एलिमेंट ना। तो देख लेते हैं इसको जल्दी से करके। फ्रूट जीरो में क्या आएगा, एप्पल्स आ गया। फ्रूट्स थ्री में क्या आएगा, फ्रूट थ्री में बनाना आएगा। सही है, बनाना आना चाहिए ना, जीरो वन टू थ्री, बनाना आ गया। तो अब हम आगे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा, इसको मैं कमेंट करता हूँ। आगे चलते हैं, फ्रूट्स डॉट लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। अच्छा, तो ये हमारे पास एक एरे है, उसको मैंने सिर्फ जस्ट प्रिंट करा दिया। अब हम आगे चलते हैं, पुश। पुश क्या करना है, पुश वो वाला पुश नहीं है धक्का देना है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पुश करना है यानी कि इंसर्ट करना एलिमेंट को। तो इंसर्ट करना, अब कैसे इंसर्ट करना, अब दो तरीके हो सकते हैं या तीन तरीके हम कैसे कह सकते हैं कि हो सकते हैं। या तो एलिमेंट को हम एरे के शुरू में इंसर्ट कर दें, या तो एरे के लास्ट में इंसर्ट करें, या फिर एरे के कहीं भी बीच में इंसर्ट करें। तो ये पुश जो क्या करता है, ऐड एलिमेंट इन एंड, एंड में ऐड कर देगा पाइनएप्पल के बाद। मैंने ग्रेप्स ऐड करना है, तो मैं अगर ये अभी मैं चलाऊँ इसको और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ कि एक दफ़ा हम प्रिंट करा रहे हैं पुश करने से पहले कंसोल करा रहे हैं, एक दफ़ा हम पुश करने के बाद कंसोल करा रहे हैं। तो अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो हमारे पास ओरिजिनल एरे ये है। ओरिजिनल एरे क्या थी, ये पाइनएप्पल तक एंड हो रहा है। अब पुश जब हमने किया फ्रूट्स डॉट पुश, तो ग्रेप्स हमने पुश कर दिया। कैसे पुश, अच्छा इसका सिंटेक्स बता रहा हूँ। फ्रूट्स का एरे का नाम लिखा, डॉट ऑपरेटर, सही है, और पुश का फंक्शन आया, या पुश का मेथड कह लें, पुश का मेथड आया, राउंड ब्रेसेस आए, और बीच में हमारे पास जो इन्वर्टेड कॉमा था उसके बीच में ग्रेप्स लिख दिया हमने। अब वो ग्रेप्स पुश हो जाएगा पाइनएप्पल के बाद, एंड में ऐड हो जाएगा। सही है, जो आखिरी इंडेक्स होगा उसके बाद ऐड हो जाएगा। इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 और 5 पे, इंडेक्स 5 पे ग्रेप्स ऐड हो गया हमारा, 0 1 2 3 4 5। सही है, तो ये पुश हो गया। तो पुश इस तरीके से हम लोग एरे में एलिमेंट करवा सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि एलिमेंट हमेशा एंड में ऐड होगा, आखिर में ऐड होगा। सही है, आगे चलते हैं, पॉप देख लेते हैं। पॉप का मतलब ये होता है कि निकालना, डिलीट करना एलिमेंट को। अब वो कहाँ से डिलीट होगा, ऑब्वियसली लास्ट से ही डिलीट होगा। अभी देख लेते हैं, मैंने क्या किया कि मेरे पास फ्रूट्स की एरे है एक, फ्रूट्स डॉट पॉप, फ्रूट्स लो उसको पॉप करवा दो, यानी कि आखिरी एलिमेंट जो होगा, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम लास्ट, जो भी आखिरी एलिमेंट होगा, आखिरी एलिमेंट क्या है, पाइनएप्पल है, ऐसा ही है। अभी उसको छोड़ दे, अभी हम यहाँ पे मैंने पुश करवा रहा हूँ उसको, मैंने कमेंट कर दिया, आखिरी एलिमेंट अभी ग्रेप्स नहीं होगा, पाइनएप्पल ही होगा। सही है, तो आखिरी एलिमेंट जो भी है उसको पॉप कराओ। और यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया कि पॉप, जो भी पॉप होगा एलिमेंट उसको मैंने सेव करा दिया पॉप एलिमेंट में, एक वेरिएबल लेके, और उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे पॉप एलिमेंट में क्या आएगा, पाइनएप्पल आएगा, ऐसा ही है। अभी देख लेते हैं, और फिर मैंने इसको प्रिंट भी करा दिया फ्रूट्स को। तो मैं, ये ओरिजिनल एरे प्रिंट हो रही है, ओरिजिनल एरे इस कंसोल से प्रिंट हो रही है। फिर हमारे पास पाइनएप्पल प्रिंट हो रहा है। अब ये पाइनएप्पल कैसा आया, पाइनएप्पल ऐसा आया कि जब हमने फ्रूट्स को पॉप किया तो पाइनएप्पल पॉप हुआ और पॉप एलिमेंट के अंदर चला गया, यानी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं छोड़ देता हूँ अभी। ठीक है, मैं जस्ट फ्रूट्स डॉट पॉप कर लेता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी। सही है, फ्रूट्स को पॉप कराया, पॉप में क्या होगा, पाइनएप्पल निकल जाएगा, और कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स कर दिया, ऐसा ही है। तो मैं इसको वापस से प्रिंट कर देता हूँ। और हमारे पास ओरिजिनल एरे ये थी जिसमें पाइनएप्पल आखिर में आ रहा था, फ्रूट्स डॉट पॉप किया, और फिर हमने उसको कंसोल कराया तो हमने दिख गया कि पाइनएप्पल हट गया है। सही है, ये चीज़ क्लियर हो गई, पॉप भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास आता है शिफ्ट का मेथड। अब शिफ्ट का मेथड बहुत ईजी है, ये भी डिलीट कर रहा होता है एलिमेंट को। अब आप लोग कहेंगे कि पॉप भी डिलीट कर रहा है, ये भी डिलीट कर रहा है, फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि पॉप जो है ना लास्ट से डिलीट कर रहा था, शिफ्ट क्या करता है कि स्टार्ट से डिलीट कर देता है, जीरो इंडेक्स वाला डिलीट कर देता है। तो अगर मैं दिखाऊं, अभी हमारे पास ये एरे है, एप्पल्स ऑरेंज मैंगो, और अगर मैं इसको फ्रूट डॉट शिफ्ट किया मैंने, और फिर फ्रूट्स को प्रिंट कराऊँ, तो क्या होना चाहिए, स्टार्ट से डिलीट होगा। तो मेरे पास जो एरे थी एप्पल से स्टार्ट हो रही थी, अब वो ऑरेंज से स्टार्ट हो जाएगी, एप्पल्स डिलीट। ठीक है, तो उसने ऑरेंज को डिलीट कर दिया। अब ऑरेंज को डिलीट कर दिया, सॉरी एप्पल्स को डिलीट कर दिया, स्टार्ट से डिलीट करना था ना, उसने एप्पल्स को डिलीट कर दिया, तो बचा क्या, ऑरेंज मैंगो बनाना पाइनएप्पल बच गए। तो वो सारे शिफ्ट हो गए, इधर हो गए। तो शिफ्ट का क्या करता है, काम क्या है कि वो स्टार्ट से एलिमेंट को डिलीट कर देता है, सिंपल। अब आगे चलते हैं, अब शिफ्ट होगा तो अनशिफ्ट भी होगा, जाहिर सी बात है। तो अनशिफ्ट क्या करेगा, गैस कर सकते होंगे आप लोग। अब वो ऐड ऐड करेगा एलिमेंट को, ऐड तो करेगा, लेकिन ऐड वो आखिर में नहीं करेगा, पुश आखिर में ऐड करता था, ये क्या करेगा, ये शुरू में ऐड कर देगा एलिमेंट को। किसको,
जो भी एलिमेंट हम देंगे उसको। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज दिया, कैसे दिया, फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट। यहाँ पे फ्रूट्स डॉट शिफ्ट में तो हम वैल्यू नहीं दे रहे थे ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, पहले वाली सबसे पहली जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अब इंसर्ट करना है तो हम उसमें वैल्यू भी देंगे, अनशिफ्ट डॉट अनशिफ्ट करेंगे, फ्रूट्स डॉट जो भी एरे का नाम होगा उसमें उसको लिखेंगे, डॉट अनशिफ्ट करेंगे, और उसके जो ब्रेसेस होंगे उसके अंदर हम लोग क्या दे देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऑरेंज, या जो भी हमें ऐड करवाना है वो दे देंगे। अब ऑरेंज यहाँ तो है ऑलरेडी ना, ऑरेंज यहाँ पे है, तो मैं ऑरेंज नहीं करवाता हूँ, मैं इसको करवा देता हूँ कुछ और। मैं इसको ग्रेप्स कर देता हूँ, ग्रेप्स कर देता हूँ, चले सही है, ग्रेप्स कर देता हूँ मैं इसको। तो अब अगर मैं इसको ऐड रन करूँ, क्या आना चाहिए, ग्रेप्स शुरू में ऐड हुआ होगा। तो एप्पल्स ऑरेंज मैंगो बनाना पाइनएप्पल था, अब एप्पल एक आगे खिसक जाएगा और ग्रेप्स आ जाएगा, ग्रेप्स ऐड हो गया, ग्रेप्स एप्पल्स ऑरेंज मैंगो बनाना। और क्या कर रहा है, फर्क क्या है, पुश भी यही काम कर रहा था, पुश लास्ट में ऐड कर रहा था, ये क्या कर रहा है, ये जीरोथ इंडेक्स से यानी कि स्टार्ट वाले इंडेक्स पे ऐड कर रहा है, यानी कि जीरोथ इंडेक्स पे ऐड कर रहा है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक एक आगे शिफ्ट कर रहा है। अब जो जीरो वाला एलिमेंट होगा वो आगे चला जाएगा, वो वन पे आ जाएगा, वन वाला एलिमेंट वन पे ऑरेंज था वो टू पे चला जाएगा, 0 1 2 पे मैंगो था वो 3 पे चले जाएगा, तो अनशिफ्ट हो गया, सही है। तो शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट शिफ्ट अनशिफ्ट हो गया। पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट चारों चारों के काम थोड़े सिमिलर है, बस पोजीशन है, पोजीशन का फ़र्क है, एक एंड में कर रहा है, एक आखिर एक एंड में कर रहा है, एक स्टार्ट में कर रहा है, सही है। अब आ जाते हैं स्लाइस पे जल्दी से। स्लाइस बहुत ईजी है। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस इज एरे बट डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। अब ये वाली बात मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे, सही है। स्लाइसिस एरे का मतलब क्या है कि वो एक एरे को लेगा और एरे में से एक पोर्शन को उठाएगा और उसको वो प्रिंट करा देगा, या एक पोर्शन को उठा लेगा। स्लाइस क्या करेगा, स्लाइस जैसे कि अगर मैं कहूँ कि स्लाइस कॉमन लैंग्वेज में क्या होता है, ब्रेड का स्लाइस कह लें, तो एक पूरी ब्रेड है उसमें से हम स्लाइस काट देते हैं और एक स्लाइस होता है वो, ऐसा ही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसी टर्मिनोलॉजी को लूँ और एग्जांपल लूँ उसकी, तो क्या हो जाएगा कि एक एरे है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रूट्स की एरे थी हमारे पास, ऐसा ही है, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स थे उसके अंदर। अब उसको मैंने स्लाइस कर दिया कि मुझे पाँचों एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे उनमें से कुछ एलिमेंट्स चाहिए, सही है। मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट से लेके फोर्थ एलिमेंट तक चाहिए। अच्छा, फोर एलिमेंट नहीं है, फोर्थ इंडेक्स है। तो वन 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 वाला जो एलिमेंट है, अब वन पे क्या होगा, वन वाला इंडेक्स है, एलिमेंट नहीं है, ये पहला एलिमेंट नहीं है, ये समझने बैठ गया कि ये पहला एप्पल नहीं, पहला नहीं, पहला ये है, ये वन इंडेक्स ले रहा है, एलिमेंट पहला ये है, जो इंडेक्सिंग की बात हुई है। तो पहला जो भी इंडेक्स होगा, वन इंडेक्स, जीरो इंडेक्स नहीं, वन इंडेक्स, उससे लेके फोर से पहले पहले तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ले लो, और उन सबको मैंने स्लाइस में स्टोर करा दिया और फिर स्लाइस को प्रिंट करा दिया। तो अगर मैं इस कोड को चलाऊँ इन दो लाइनों के, कि मैंने फ्रूट्स को स्लाइस किया 1 से 4 तक और स्लाइस, तो अभी हम देख लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे आउटपुट से समझाता हूँ, उससे ज़्यादा ईजी समझ आएगा। क्या हुआ, पहले तो हमारे पास ओरिजिनल एरे प्रिंट हो गई है, कहाँ से प्रिंट हो रही है, तो हमने ऊपर कंसोल कराया हुआ है, वहाँ से प्रिंट हो रही है, ऐसा ही है। अब हम यहाँ पे कंसोल डॉट स्लाइस को करना है। अब स्लाइस में हुआ क्या देखते हैं। पहला इंडेक्स वाला एलिमेंट लो, पहला इंडेक्स वाला कौन सा है, 0 1 ऑरेंज है, ऑरेंज से लो 1 2 3 4, सही है। तो ऑरेंज आएगा, मैंगो आएगा, बनाना आएगा, फोर वाले को ये काउंट नहीं करेगा, फोर से पहले पहले तक, फोर्थ इंडेक्स से पहले पहले तक, यानी कि जो ओरिजिनल एरे है उसके अंदर आओ और उसको स्लाइस करो, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, वन वाले इंडेक्स से 4 तक। तो जीरो वाला इंडेक्स नहीं ले रहा है, 1 से ले रहा है, ऑरेंज मैंगो बनाना, सही है। और 4 वाले को भी काउंट नहीं कर रहे हो, अगर मैं जो 4 वाले को काउंट करना है तो मुझे 5 देना पड़ेगा, अब ये पाइनएप्पल तक ले लेगा। तो अब ये क्या करेगा, एप्पल्स को हटा देगा, क्योंकि मैंने पहला, अगर मुझे एप्पल भी चाहिए होता तो मैं 0 लिखता यहाँ पे, ऐसे लिखता, लेकिन अभी मुझे एप्पल नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ऑरेंज मैंगो बनाना पाइनएप्पल, ये 4 एलिमेंट्स मुझे चाहिए थे, इसको स्लाइस कर दो, और स्लाइस के अंदर मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, सही है। तो ये क्या हुआ कि हमने पहला जो एलिमेंट है, पहले इंडेक्स वाला एलिमेंट, सॉरी, पहले इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है उससे पाँचवें एलिमेंट से पहले पहले तक, पाँचवा तो यहाँ पे है ही नहीं ना, यहाँ पे पाँचवा तो है ही नहीं, 1 2 3 4 5 है ही नहीं, तो अगर हमें लास्ट तक चाहिए तो हमें उसे एक ज़्यादा जाना पड़ेगा, सही है। अगर मुझे पाइनएप्पल नहीं चाहिए होता मैं 4 करता, तो फिर ये क्या होता,
1 जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, जीरो से स्टार्टिंग होगा, 1 2 3 4, तो 4 से पहले तक जाएगा ये बनाना तक, फिर ये बनाना प्रिंट करता है यहाँ पे आखिर में। ये 3 लेता, 1 लेता, 2 लेता, 3 लेता, बस 1 2 3। सही है। अब अगर मुझे पूरी एरे चाहिए तो 0 से 5 तक चल जाएगा। पूरी एरे को स्लाइस करना है, मुझे पूरी एरे ही वापस चाहिए 0 से 5 तक। 0 को काउंट करेगा वो 5 से पहले पहले तक, 0 1 2 3 4। तो इससे खेल लीजिएगा आप लोग, कर करके देख लीजिएगा। हाँ, मैं 3 करूँ तो मैं बस सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। 3 से 5 नहीं, 3 से 4 तक चलेगा वो। 5 को काउंट थोड़ी करता, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा इसमें, सॉरी 2। हाँ, 3 तो काउंट करता है ना, तो 3 आएगा, 4 आ जाएगा। सही है। थर्ड और फोर्थ वाला आ जाएगा, तो थर्ड फोर्थ क्या है, बनाना है, पाइनएप्पल है। ऐसा ही है, थर्ड इंडेक्स पे बनाना है और फोर्थ इंडेक्स पे पाइनएप्पल है। सही है। तो ये 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। अब अगर मैं इसको 4 करूँगा, फिर एक ही एलिमेंट आएगा। कौन सा आएगा, कौन सा आएगा अभी देख लेते हैं। थर्ड इंडेक्स पे जाओ, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे आ गए बनाना। और 4 से पहले पहले, 4 से पहले तो बनाना ही है, तो सिर्फ बनाना ही प्रिंट हो जाएगा। देख लेते हैं वापस से, बनाना प्रिंट हो गया। सही है। तो ये स्लाइस का काम होता है। अब एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्लाइस क्या कर रहा है कि उस एरे को नहीं छेड़ रहा, फ्रूट्स की एरे को नहीं छेड़ रहा, उसको चेंज नहीं कर रहा। अब ये वाली बात मैं समझाता हूँ कि वो एरे को चेंज नहीं कर रहा, वो सिर्फ काट रहा है उस एरे को, और उसको काट के दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं हम लोग, बस। उस एरे को वो इटसेल्फ चेंज नहीं कर रहा। मैं दिखाता हूँ अगर आप लोगों को, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ से इसको काटा, अब सिर्फ बनाना रह गया होगा एरे के अंदर, नहीं। तो अभी क्या होगा, स्लाइस किया, एक ही एलिमेंट आएगा हमारे पास, एक ही एलिमेंट आएगा बनाना। अब मैं जब वापस से कंसोल डॉट लॉग मैंने फ्रूट्स को कराया, तो पूरी की पूरी एरे वापस आ गई। क्यों, क्योंकि ये स्लाइस की प्रॉपर्टी है कि स्लाइस एरे को चेंज नहीं करता, उसमें से सिर्फ स्लाइस काट के वो जो है ना दूसरे उसमें सेव कराने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। या मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि अगर मैं वेरिएबल में स्टोर नहीं कराऊँ, डायरेक्ट ही मैं कंसोल के अंदर ये कर दूँ, फ्रूट्स और स्लाइस डायरेक्ट ही मैंने कंसोल के अंदर करा दिया, तो वो उस एरे से एलिमेंट्स को उठाएगा और वो प्रिंट कर देगा। सही है। किसको उठाएगा, यहाँ इस केस में सिर्फ बनाना आएगा, क्योंकि 3 से 4 सिर्फ एक ही बनाना ही है। ऐसा ही है। लेकिन अगर हम लोग वापस से फ्रूट्स को प्रिंट करेंगे, तो वो फ्रूट्स का फ्रूट्स वैसे ही रहेगा, वो 5 के 5 फ्रूट्स वहीं होंगे। यानी कि वो बेसिकली उठा भी नहीं रहा, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा है। सही है। कॉपी पेस्ट का आइडिया ही होगा आप लोगों को, जैसे हम एक फोल्डर यहाँ पे कॉपी पेस्ट, फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मैं, फाइल कॉपी पेस्ट हो जाएगी, यहाँ पे कॉपी आ गई, तो ये होता है। तो एक कॉपी पेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ एक वैल्यू को उठा रहा है, कॉपी कर रहा है और अपने पास सेव करके कंसोल करा रहा है। और दूसरा, ये फ्रूट्स में से वो वैल्यू वो गायब नहीं कर रहा थी, बनाना जो है वो सिर्फ इसी कंसोल के अंदर है। सही है। तो ये बहुत डिटेल मैंने पढ़ लिया। तो वो स्लाइस का जो मेथड है, वो वैल्यू को चेंज नहीं करता, ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। सही है। बस उसमें से वैल्यू उठाएगा, स्लाइस कर देगा, और उसमें हम जो भी करवाना चाहें, इसको प्रिंट कराना चाहें या जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ओरिजिनल एरे को नहीं छेड़ेगा। तो स्लाइस समझ आ गया कि उस रेंज के अंदर वो वैल्यूज़ को उठा लेगा, बस। ये हो गया स्लाइस। अब आगे अब आती है बात स्प्लाइस की। तो ये स्पेलिंग में थोड़ी सा सिमिलर है। वो स्लाइस था, यहाँ पे एक पी लग गया एस और एल के बीच में, स्प्लाइस हो गया ये। तो ये क्या करता है, अब अगर आप लोग को याद हो, शुरू में मैंने एक बात कही थी कि हमारे पास 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एरे के बीच में इंसर्ट हो, या तो एरे के शुरू में इंसर्ट हो, या एंड में। 3 चीज़ें, या तो शुरू में काम हो, या बीच में काम हो, या एंड में। तो स्प्लाइस हम लोग इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम लोग चाह रहे हैं कि मैंगो और बनाना के बीच में एक एलिमेंट आ जाए, या एप्पल और ऑरेंज के बीच में आ जाए, या फिर पाइनएप्पल और बनाना के बीच में एक एलिमेंट आ जाए, या बीच से डिलीट हो जाए या आ जाए, ऐड हो जाए या इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए, बीच से, एंड से भी कर सकते हैं। तो एंड और स्टार्ट का तो हमने देख लिया, पुश पॉप शिफ्ट और अनशिफ्ट से। यहाँ पे स्प्लाइस क्या करता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये क्या करेगा, इससे हम हर काम कर सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे स्प्लाइस क्या करेगा, अच्छा, हमारे पास एक एरे है, सही है, फ्रूट्स की, और फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस लिखा मैंने। सही है। अब इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे, पैरामीटर्स को समझ लेते हैं। अभी के लिए मैं एक ही एलिमेंट देता हूँ। ये क्या करेगा कि इसको मैं सबसे पहले क्लियर करूँ, और हाँ, अब मैं इसको रन करके ही दिखा देता हूँ आप लोगों को, इससे समझाता हूँ मैं, आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखें, हमारे पास पहले ओरिजिनल एरे है ये, सही है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, वरना मुश्किल हो रही है थोड़ी। ओरिजिनल एरे ये है, और आफ्टर स्प्लाइस, आफ्टर स्प्लाइस ये है, सही है।
अब देखते हैं क्या होता है। हमारे पास ओरिजिनल एरे है, ये क्या है ओरिजिनल एरे के अंदर? एप्पल्स, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, वही एरे जो हमने शुरू में डिफाइन की हुई है। अब हम लोग जब स्प्लाइस किया हमने तो हुआ क्या? हुआ ये कि ग्रेप्स बीच में आ गया और बीच से कुछ एलिमेंट्स भी उड़ गए। क्या उड़ गया? एप्पल्स, ऑरेंज, मैंगो, बनाना उड़ गया और पाइनएप्पल रह गया और बीच में ग्रेप्स आ गया। अब ये कैसे हुआ अभी देख लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमारे पास पहला पैरामीटर आया 2। अब ये 2 इंडेक्स पे, ये जो 2 है, ये पहला वाला जो 2 है, ये क्या कर रहा है? इसको अगर इसमें होवर करें तो यहाँ पे स्टार्ट नंबर, डिलीट काउंट और आइटम्स। स्टार्ट का नंबर यानी कि जो ये यहाँ पे वो इंडेक्स देंगे जहाँ पे आके हमें जो भी जहाँ पे आके हम लोग को ग्रेप्स इंसर्ट करना है। सही है, ग्रेप्स को ऐड करना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 2 यहाँ पे लिखा है तो 2 का मतलब क्या हुआ? 2 वाले इंडेक्स पे जाओ। मैं 2 वाले इंडेक्स पे आता हूँ। 0, 1, 2, मैंगो पे आ गया। अब ये इस 2 का काम खत्म हो गया। ये स्टार्टिंग पे आ गया, यानी कि मैंगो पे आ जाओ, यानी सेकंड इंडेक्स पे आ जाओ। मैं सेकंड वाले इंडेक्स पे आ गया। अब ये जो सेकंड वाला 2 है, ये क्या कर रहा है? अब मैं इसको यहाँ पे 1 करके दिखाता हूँ पहले। तो मैंने क्या लिखा? 2, 1 ग्रेप्स। तो स्टार्टिंग का जो इंडेक्स है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है, पहला पैरामीटर, ये क्या है? इसके पैरामीटर है। पहला पैरामीटर 2 है, दूसरा पैरामीटर 1 है, तीसरा पैरामीटर ग्रेप्स है। तो पहला पैरामीटर 2 है, इसका काम क्या है कि उस इंडेक्स पे आ जाओ, 2 इंडेक्स पे आ जाओ। 2 इंडेक्स कौन सा होगा? एप्पल 0 है, ऑरेंज 1 है, मैंगो 2 है। तो हम 2 इंडेक्स पे आ गए। अब ये जो दूसरा पैरामीटर यानी कि जो 1 है, इस 1 का क्या काम है? इसका मतलब ये है कि जिस इंडेक्स पे तुम अभी आए हो वहाँ से वो एलिमेंट डिलीट कर दो, उतने एलिमेंट डिलीट कर दो। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मैं किस पे आया था? मैं 2 पे आया था, मैंगो पे आया था, मैंगो को डिलीट कर दिया इसने, मैंगो को डिलीट कर दिया। अब ये ग्रेप्स का काम क्या है कि अब जो डिलीट तुमने किया है ना, वहाँ पे ग्रेप्स लगा दो। जो भी डिलीट हुए हैं, जितने भी एलिमेंट डिलीट हुए हैं, वहाँ पे ग्रेप्स लगा दो। तो क्या हुआ? एप्पल्स, ऑरेंज वैसे ही रहे, मैंगो पे आए थे हम लोग, मैंगो पे उसने एक एलिमेंट डिलीट किया, मैंगो की जगह ग्रेप्स लगा दो, ग्रेप्स लग गया मैंगो की जगह। बनाना, पाइनएप्पल वैसे ही रहे। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2, 2 कर दूँ तो क्या होगा? तो सिंपल है, क्या होगा कि 2 जो है वो वही फंक्शनैलिटी, दूसरे इंडेक्स पे आ जाओ, दूसरे इंडेक्स पे आ जाते हैं बिल्कुल, 0, 1, 2 मैंगो पे आ गए। दूसरे इंडेक्स पे आके 2 एलिमेंट डिलीट कर दो। सही है, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट डिलीट करने होंगे वो हम यहाँ पे देंगे। तो मैंगो डिलीट हो जाएगा पहला एलिमेंट, दूसरा क्या हो जाएगा? बनाना डिलीट हो जाएगा। और फिर इन दोनों को डिलीट करके ग्रेप्स लगा दो। तो ये क्या होगा? एप्पल्स, ऑरेंज, मैंगो, बनाना डिलीट, फिर ग्रेप्स आ जाएगा और पाइनएप्पल आ जाएगा। इसको रन कर लेते हैं। तो क्या हुआ? दूसरे एलिमेंट पे आए मैंगो पे, पहला पैरामीटर, मैंगो पे आने के बाद दूसरा पैरामीटर क्या है? 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इतने डिलीट होंगे। तो मैंगो और बनाना डिलीट हुए, मैंगो बनाना डिलीट हो गए, ओके। आगे ग्रेप्स लगा दो, मैंगो बनाना डिलीट करके ग्रेप्स लग गया। पाइनएप्पल वैसे ही रहा आखिर में। सही है। अगर मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट डिलीट करने को बोलता तो मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल ये तीनों डिलीट हो जाते हैं। दूसरे इंडेक्स पे आओ, 3 एलिमेंट डिलीट करो और ग्रेप्स लगा दो, तो पाइनएप्पल आखिर में नहीं होता, फिर ग्रेप्स ही होता फिर यहाँ पे आखिर में। सही है, समझ आ गया? तो ये हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। अब अगर मैं इसको वापस से 2 करूँ तो 2 एलिमेंट डिलीट करेगा वो। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल एलिमेंट इंसर्ट करा दूँ, मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट करा देता हूँ। कोई भी टोमेटो ले लेते हैं, वैसे टोमेटो शायद वेजिटेबल है, तो इसको मैं अभी ऐसे ही ऐड करा देता हूँ फ्रूट्स में। तो क्या होगा? दूसरे इंडेक्स पे आओ, दूसरे इंडेक्स पे आ गया, 2 एलिमेंट डिलीट करो, मैंगो बनाना डिलीट करिए, दूसरे पैरामीटर मैंगो बनाना डिलीट किए, और क्या घुसा दो? मैंगो बनाना की जगह ग्रेप्स टोमेटो घुसा दो। तो ग्रेप्स टोमेटो यहाँ पे आ गए, पाइनएप्पल वैसे ही रहा। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट डिलीट करने को बोलता तो पाइनएप्पल भी डिलीट होता और आखिर में ग्रेप्स टोमेटो आ जाता। ऐसा ही है, ये देख लेता। 3 एलिमेंट डिलीट किए तो 3 कौन कौन से डिलीट हो? दूसरे इंडेक्स पे आओ, मैंगो बनाना पाइनएप्पल डिलीट हो, ग्रेप्स टोमेटो आ गए आखिर में। बस सिंपल। यहाँ पे अब जितने भी एलिमेंट्स आप लोग करना चाहो कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, इस तरीके से जितने भी एलिमेंट चाहें हम लोग कर सकते हैं इंसर्ट। सही है, और डिलीट भी हम लोग जितने भी चाहें। यहाँ पे तो खैर 3 ही, दूसरे इंडेक्स से 3 एलिमेंट्स है ना, तो 3 ही आएगा, 4 तो नहीं हो सकता। सही है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे मैं 1 इंडेक्स पे आऊँ, 4 कर दूँ इसको। तो ये आप लोग खेलते रहना, इससे कर करके ट्राई करते रहना, इसी तरीके से आता है। ट्राई करते रहना।
तो पहले इंडेक्स पे आओ, 4 एलिमेंट डिलीट करो। 4 कौन से? ऑरेंज। पहले इंडेक्स पे आके वो भी इंक्लूड होगा, ऑरेंज भी डिलीट होगा, मैंगो भी डिलीट होगा, बनाना भी डिलीट होगा, पाइनएप्पल भी डिलीट होगा। उनकी जगह क्या आ जाएगा? ग्रेप्स और टोमेटो आ जाएंगे। सही है। अब हम आते हैं आगे टपल पे, अपने लास्ट टॉपिक पे। तो ये हमने चीज़ें पढ़ ली, 6 चीज़ें थी। टपल्स पे आते हैं, और टपल्स इजी है, जल्दी हो जाएगा। टपल और एरे में फ़र्क क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। एरे हमने कैसे डिफाइन करते हैं, इसको मैं उठा के, यहाँ से उठा के मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि कंपैरिजन कर सकें। तो ये एरे है हमारे पास, और ये हमारे पास टपल है। अब फ़र्क क्या है एरे और टपल में? आप लोग कहेंगे कि ये लोग सेम है, सेम लग रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन सेम नहीं है। टपल में हम लोग जो है ना, जो डाटा टाइप्स होती हैं एलिमेंट्स की जो डाटा टाइप्स होती हैं वो अलग अलग कर सकते हैं, और वो फिक्स कर देते हैं। अब एरे अगर है, तो फ्रूट्स का एरे है तो वो सिर्फ स्ट्रिंग का ही है, उसमें मैं कोई नंबर डालना चाहूँ वो एरर देगा। ऐसे ही है। नंबर एरर क्यों देगा? क्योंकि हमने स्ट्रिंग की टाइप डिफाइन की हुई है, वो सिर्फ स्ट्रिंग ही लेगा। सही है, तो वो एरर देगा। लेकिन टपल के अंदर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, बूलियन भी दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स। समझ आई? तो टपल के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स हम लोग ले सकते हैं, जबकि एरे के अंदर या तो अगर नंबर लेना है तो फिर तो नंबर लो, सारे ही नंबर हो हमारे पास, 1 2 3 4 ऐसे नंबर हो सारी। या स्ट्रिंग लेनी है तो फिर सारे ही स्ट्रिंग हो इस तरीके से। लेकिन टपल के अंदर ये होता है कि हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, बूलियन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। समझ आई बात? फ़र्क ये है, एक ये फ़र्क है कि डाटा टाइप हम लोग कुछ भी ले सकते हैं टपल के अंदर, और एरे के अंदर हम लोग सेम डाटा टाइप्स लेंगे एलिमेंट्स की। दूसरा फ़र्क ये है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की अलग 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 हम लोग टाइप डिफाइन करेंगे। ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होंगे तो करने पड़ेंगे। पहला एलिमेंट स्ट्रिंग का है, दूसरा एलिमेंट नंबर का है, तीसरा एलिमेंट स्ट्रिंग का है, चौथा एलिमेंट स्ट्रिंग डाटा टाइप का है। ऐसा ही है, मैं उसको आगे पीछे करूँ अगर, तो भी वो एरर देगा। इसको अगर मैं आगे पीछे करूँ इस तरीके से, तो वो एरर दे रहा है, बोल रहा है कि ये तुमने आगे पीछे कर दिए, कि ये तो स्ट्रिंग इसको इससे असाइन कर रहा है, दूसरा स्ट्रिंग वो दूसरे 2 से ले रहा है, तीसरा नंबर वो तीसरे ऑरेंज से मैच कर रहा है। ऐसा ही है। तो ऑर्डर भी मैटर करता है, यहाँ पे हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही आएगा, नंबर है दूसरा तो नंबर ही डाटा टाइप लिखी जाएगी, तीसरा ऑरेंज है तो यहाँ पे ऑरेंज लिखा जाएगा। सही है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये इसमें है टपल के अंदर, कि आप लोग बोलोगे कि पुश पॉप और शिफ्ट अनशिफ्ट वगैरह ये सारे मेथड्स जो हैं हमारे पास, क्या ये सारे मेथड्स क्या ये सारे मेथड्स टपल पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं हम लोग। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने पुश किया वाटरमेलन, ये वाटरमेलन पुश हो जाएगा, यहाँ पे वाटरमेलन पुश हो गया। एक दफ़ा ओरिजिनल टपल को भी प्रिंट कर लेते हैं कि ओरिजिनल टपल क्या था पुश करने से पहले। सही है, इसको भी प्रिंट कर लेते हैं कि ऑरेंज और ओरिजिनल क्या था। ओरिजिनल टपल था हमारे पास एप्पल्स, फिर नंबर आ रहा था, फिर ऑरेंज आ रहा था, फिर मैंगो आ रहा था, ये था। जब पुश किया तो वाटरमेलन भी आ गया। लेकिन ये जो टपल है वो किस लिए यूज़ होता है? तो ये टपल जो है ना, वो जो है ना फिक्स्ड वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये जो मैंने अभी करके दिखाया है ना पुश, ये पुश करना बैड प्रैक्टिस है। इसको पुश नहीं करते टपल में वैल्यूज़, क्योंकि टपल की वैल्यूज़ फिक्स रहनी चाहिए। टपल जो है ना टाइप स्क्रिप्ट के अंदर फिक्स वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए होता है, कि इसको हम डिलीट नहीं कर सकते कुछ, और कुछ पुश भी या कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। बिल्कुल शिफ्ट अनशिफ्ट पुश पॉप सब चल जाएगा, स्प्लाइस स्लाइस सब चल जाएगा। लेकिन हम लोग जो है ना टपल के अंदर कोई वैल्यू ना ऐड कराते हैं ना डिलीट कराते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बना ही इसलिए था कि ये वैल्यूज़ फिक्स रखता है अपनी, इसको चेंज नहीं करता। तो ये टपल का कॉन्सेप्ट है, करा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बैड प्रैक्टिस होगी। तो एरे और टपल में फ़र्क यही है बस, कि इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स आ सकते हैं, और एरे के अंदर सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अनलेस एंड अनटिल अगर आप यहाँ से टाइप हटा दो, तो आई थिंक मेरे ख्याल से नंबर हम लगा सकते हैं। हाँ, टाइप हटा दो, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है, अगर टाइप हम लोग यहाँ पे लगाएं तो इसके अंदर हम लोग उसको कोई दूसरा टाइप का एलिमेंट नहीं दे सकते, एरर आ रहा है। सही है। तो ये एरे हो गया और ये टपल हो गया, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे हम लोग सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स लेंगे, और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप्स के ले सकते हैं। प्लस हम लोग को वो डाटा टाइप्स उसी ऑर्डर में डिफाइन करनी होंगी, आगे पीछे नहीं कर सकते। तो
मेरे ख्याल से सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।